बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मद अल मुहम्मदिन अला क़द्रि हुब्बि काफ़ी है। जी मेरे प्यारे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी दिल बेटा, बाबा जी कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, अल्लाह का सहम है। बाबा जी आज हम सबसे पहले तो एक चीज़ जो जानने की कोशिश करेंगे कि जो मौजूदा दौर चल रहा है, तो अगर गरीब की जो इस टाइम जो हालत है, जिस गुर्बत में वो जी रहा है, उसका अंदाज़ा अगर लगाया जाए तो हमारी जो हुकूमत है वो ये कहती है कि जो 8,500 तक मंथली कमा रहा है वो गरीब नहीं है। तो गरीब के तो इतने में इससे कई अगर ज़्यादा गुना लाया जाए तो वो उसके अपने खाने के जो ज़रूरियात नहीं मंथली पूरी कर सकता, तो वो कहते हैं कि जो मंथली इतने कमा रहा है वो गरीब नहीं है। बेटा अब ना मेरे पास अल्फाज नहीं है इन लोगों को बोलने के लिए। जी एक तो हमारी मजबूरी है कि हम इन के खिलाफ क्या बोलें, इनको क्या कहें। जी जो इंतहा होती है ना बगैरती की, जी वो इंतहा क्रॉस कर चुके हैं ये। जी बिल्कुल। इनके बच्चों का अगर खर्चा देखेंगे ना जी तो मेरा ख्याल है को 15-20 हज़ार रुपया इनके एक एक बच्चा खर्च करता है। जी बिल्कुल। ठीक है, वो मामूली चीज है। जी जिस गरीब के लिए ये कह रहे हैं कि 8,500 वाला गरीब अपना बंदा जो है वो गरीब नहीं है, जी इनसे सिर्फ ये पूछ ले बंदा कि 8,500 में सिर्फ उसका जो जी सब्जी का खर्चा जो है ना, जी बिल्कुल। और कह लो कि रोटी और सब्जी का खर्चा कह लो कि लगा लो कि क्या ये पूरा करके दे सकते हैं जिस गरीब के जो 4 या 5 बच्चे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, आज अगर स्कूल भी पढ़ाते हैं तो वो भी 1,000 रुपया फीस मामूली चीज है, मामूली चीज़ है। छोटे जी बच्चों के लिए। जी बिल्कुल। जिसके 5 बच्चे हैं वो 5,000 रुपये, तो वो क्या। जी ठीक है, और जी उसके बाद जनाब अली वो सब्जी का खर्चा है, आटे का खर्चा है, जी और कई खराजात हैं। जी बिल्कुल। ये सिर्फ एक बंदे का मुझे खर्चा करके दिखा दे, ये 8,500 में एक बंदे का खर्चा पूरा कर दे। जी बिल्कुल, अगर हम वीकली भी लगाएं तो भी पूरा नहीं होता है यार, जुल्म की इंतहा। जी। और बोलते हैं शर्म नहीं आती इनको, हया नहीं आता, पता नहीं इनकी गैरत बिल्कुल मर चुकी है। मेरा ख्याल है कोई ऐसा इंसान जो बगैरत से बगैरत भी होगा ना, जी वो भी कुछ बोलने से पहले सोचेगा कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ, जी बेशक। मैं क्या कौम को मुंह दिखाऊंगा। जी बिल्कुल। कि अल्लाह की पता नहीं इनके पे लानत पड़ गई है। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है ना कि लानतुल काज़िबीन, कि मैं झूठे पे लानत भेजता हूँ। जी झूठे पे यही लानत है कि अल्लाह पाक वो अपनी रहमत उठा लेता है, उसे पता नहीं चलता मैं क्या बोल रहा हूँ, जी बेशक। कि अल्लाह ने उनसे अपनी रहमत उठा ली है। जी बेशक। ठीक है, बेशक। वो भाई 400 रुपए अपना लीटर पेट्रोल है। जी बेशक। ठीक है, जी 380 रुपए है, 400 ही हो गया ना। जी 1 लीटर पेट्रोल जो है जी उससे मोटरसाइकिल कितना का सफर करता है, 35-40 किलोमीटर। जी बिल्कुल। ठीक है, जी अच्छा, जिसका फेरी का काम भी होगा, एक बंदा है वो फेरी का काम करता है। जी ठीक है, अच्छा, वो फेरी लगा के आता है, 1 लीटर तो मामूली चीज है। जी बेशक। उसमें से कितनी की वो बचत करता होगा। जी बिल्कुल। कई फेरी वाले देखे हैं, वो कभी कहते हैं बाबा जी हम तो आज दिहाड़ी नहीं लगी, जी बिल्कुल। कभी किसी की 500-1,000 लग जाती है। जी बिल्कुल। ठीक है, जी अच्छा, इसकी दिहाड़ी जो है ना निकाली है 250 रुपये। 8,500 की जो दिहाड़ी निकली है ना, 250। 250 रुपया है। जी बिल्कुल। 250 रुपये में बताएं ये दूध ले सकते हैं, जी बिल्कुल। सब्जी ले सकते हैं। बेशक नहीं ले सकते। 100 रुपए से कम सब्जी जो है ना, 100 रुपए से कम देहात में नहीं है। नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा, 100 रुपए की सब्जी, उसमें प्याज घी मसाला पड़ेगा ना। जी बिल्कुल। अच्छा, 250 रुपए हांडी तो बन गई, जी तो रोटी का बाप ले आके देगा, बिल्कुल। सोचने कौन की ले बात आके है। देगा। बिल्कुल। जी जी फिर कोई बीमार हो जाता है, जी किसी को तकलीफ हो जाती है, जी कुछ चाय पीनी होती है, जी क्या वो कौन पूरा करके देगा। जी बिल्कुल। कि बेटा जो बगैरती की इंतहा है ना, जी। वो इंतहा भी ये गुजर गए हैं। जी बेशक। ठीक है, हर तरफ जुल्म, जी इन्होंने बर्बियत इन्होंने कर दी। जी जबकि कुरान पाक का जो वाज़ा फरमान है जी बेशक। कि जो तकब्बर करता है, ये तकब्बर करके बैठे हैं। जी बेशक। इनको पता है कि भी अब हमें कोई पूछने वाला नहीं है, जी हमारे पास ताकत है। जी ये सबसे बड़ा तकब्बर है। बेशक। असेंबली हाल में हम देख रहे हैं, आज तो बच्चा देख रहा है ना, जी कि असेंबली हाल में देख रहे हैं कि जो अपोजिशन पार्टी है जी वो किस हाल से वो गिरफ्तारी कर रही है। हर हाल में उनकी मिन्नतें कर रही है, तरले कर रहे हैं, खुदा के वास्ते दे रहे हैं। जी लोग को उनको बिल्कुल परवाह ही नहीं है। वो उनके वो कहते हैं जैसे कि हमें को पूछ रहे, फरौन बन गए ना। जी बिल्कुल। तो कुरान का जो फरमान है, भी तकब्बर करने वाला काफरों में चला गया। जी बेशक। अगर किसी को इस चीज का हो ना कि बाबा पता नहीं जो ये 29वां पारा
उठाएं जी और उसमें ये कुरान पढ़ें, मतालिया करें और तर्जमा करें। जी अगर ये ना हो तो मैं अपना सिर कटवा दूंगा। जी बेशक, कुरान में तो वाज़ेह फरमा दिया गया ना। वाज़ेह फरमान है ना कि जो तकब्बर करता है जी वो काफिरों में चला गया। जी बेशक, तो जो तकब्बर करता है उसने जुल्म की भी इंतहा कर दी है यार। जी बेशक, जो अपना हक मांगता है, आवाज उठाता है, उसको दहशतगर्द बना देते हैं। जी बिल्कुल, जिन्होंने इतने खून कर ले हैं, इतने ये कातिल लोग हैं, ठीक है, मंजर आम पे इन्होंने वो कत्ल किए हुए हैं, मरीज के कत्ल किए हुए हैं, डी ग्राउंड में अपना डी चौक में इन्होंने कत्ल किए हुए हैं। जी वो इंतहा कर दी मजलूमों की। अब कश्मीर भाई जो इतने मर रहे हैं, जी बेशक, तो ये जालिम बन चुके हैं, जी बेशक बेशक, जुल्म की इंतहा। जी तो मैं पिछली वीडियो मैंने कहा ना कि भी इतना तो काफिर जो होता है ना, उनके दिल में भी दर्द आ जाता है, इनके वो भी दर्द नहीं आता। जी बेशक। भाई जैसा कि आपने फरमाया, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर ये खुद को मुसलमान कहते हैं तो एक हम ज़्यादा नहीं जाते, हज़रत उमर का दौर भी देखा जाए तो उनके दौर में जो जैसा वो करते थे वैसा आज तो बिल्कुल भी नहीं है। इनमें वो ज़रा सी भी नहीं है नज़र आता कि वो बेवा जो औरतें थी उनको जो उनका जो खर्चा अखराजात होते थे वो यानी कि उस दौर की हुकूमत खुद उठाती थी। हुकूमत उठाती थी बेटा, अपने कंधों में उठा के उन्होंने दिया रात को, रात के अंधेरे में। जी बिल्कुल, ठीक है, उनको ये पता था कि हमारी हुकूमत में एक बंदा भी भूखा सो गया ना जी तो क़यामत वाले दिन उसका हिसाब देना पड़ेगा। जी बेशक, ठीक है, बेशक, लेकिन इनके पास वो दीन तो है नहीं। अगर दीन को फॉलो करे तो ये बात समझे ना, जी बिल्कुल, उनके लिए सारी दुनिया मर जाए, बल्कि वो तो कहते हैं गरीब मर जाए, जी बेशक, गरीब हमारे सामने ना आए। जी बिल्कुल, गरीब को हकारत की नजर से देखते हैं, जी गरीब को ठोकरें मार रहे हैं ये। जी बिल्कुल, यार गरीब मुझे बता, क्या थाने इंसाफ ले सकता है? नहीं ले सकता। जी गरीब क्या कहीं अदालत इंसाफ ले सकता है? नहीं ले सकता। जी बिल्कुल, कहीं भी इंसाफ नहीं मिल सकता, कानून की कोई चीज रही नहीं गई। जी तो हैया इनका खत्म हो गया है, और इससे आगे बेटा क्या बोले, क्या जी कहें। बेशक। हम तो यही आवाज उठा सकते हैं, इनको गैरत दिला सकते हैं, शायद इनको गैरत आ जाए। जी बेशक, ठीक है, जी हमें भी पता है कि हम ये जो बोल रहे हैं जी तो इन जालिमों का क्या है। जी किसी वक्त भी कहेंगे कि ये बाबा ज्यादा बोल रहा, जरा इसको भी उठाओ ना। जी ठीक है, ऐसे सबको ऐसे उठाया उन्होंने। जी जी बेशक है, मगर हम कहते हैं कि जो हमारा कुरान का फरमान है ना, जी बेशक, हम अपने कुरान का फरमान पूरा कर रहे हैं। जी अगर जान जाती है तो जाए, उसकी अमानत है अल्लाह की। जी बेशक, अगर नहीं बोलते, नहीं आवाज उठाते तो हम भी जालिमों में चले जाएंगे, क्योंकि बेशक। कुरान का फैसला है। जी बिल्कुल, अगर जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाते तो हम भी जालिमों में चले जाओगे। जी बेशक, ठीक है, जी इस वक्त तो पूरी कौम को पता नहीं क्या हो गया है, जी पूरी कौम सो रही है। जी जुल्म आज बर्दाश्त कर रहे हैं। आज जो आलम दीन है, जो मकसद के इल्म का बंबा है, जो कहते हैं कि हम दीन के मुहाफिज हैं, जी क्या आज वो सोए हुए हैं? जी बिल्कुल, कि जैसे असम्बली हाल में उसने बोला कि इतनी जल्दी तो अल्लाह भी शफा नहीं देती जितनी जल्दी जल्दी हमने रिलीफ दी है कौम को जी। पेट्रोल की। कितनी जो है अब वो गलत कितना अल्फाज हैं। कुफराना लफ्ज बोला है, जी बेशक, इससे बड़ा कुफराना लफ्ज है कि इतनी जल्दी तो अल्लाह शफा नहीं देता। बिल्कुल, तो लेकर सब खामोश बैठे हैं। किसी आलम दीन को ये नहीं हुआ कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं, जी बेशक, इसको पकड़े। बेशक, ठीक है, अब इसके हम जैसे जो मलांग लोग हैं, इन पे फतवा लगाना तो मिनट से पहले ये फतवा लगाएंगे। जी बिल्कुल, ठीक है, मिनट से पहले ये कुफर का फतवा दे देंगे। जी अब इनकी तो जो अब अक्ल है इनकी वो- आवाज नहीं निकलती। जी बेशक, जैसा कि फरमाया गया कि इनकी अक्लों में जो पर्दे हैं वो मुझे तो लगता है कि अभी इनकी अक्लों में पर्दे डले हुए हैं। बस अल्लाह पाक ने इनके गर्दन में टोंक डाल दिया है बस। जी बेशक, और क्या कहना है। जी तो बेशक, अल्लाह पाक इनको हिदायत है, अल्लाह पाक इनके हाल पर रहम फरमाए बस। जी तो हम तो यही कहते हैं ना जी, दुआई मांग सकते हैं, मगर अल्लाह तो कहता है कि जो गुमराह हो जाता है उसके गर्दन में टोंक डाल देता हूँ, उसके आगे और पीछे मैं दीवार कर देता हूँ, वो पीछे मुड़ के देखना भी चाहे तो नहीं नहीं देख सकता। सकता। जी तो बेशक, अल्लाह ने इनका वो खाता ही बंद कर दिया माफी वाला। जी बेशक, तो ये माफी की तरफ जाएंगे तो माफी मिलेगी ना। जी बेशक, तो बेशक, हमारी दुआ से भी ये इनको हिदायत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जिसको अल्लाह हिदायत नहीं देगा जी बेशक, उसको कोई भी हिदायत नहीं दे सकता। जी बेशक, तो अल्लाह इनके हाल पर रहम फरमाए। जी। एक दूसरे के लिए इन्होंने बुग़्ज़ इतना भर दिया। जी ठीक है, तो जब कोई ऐसा मसला आता है जी तो इनकी आवाज नहीं निकलती। जी। अगर गरीब से कुछ छोटा जैसा ही गुनाह हो जाए ना, जी तो जो वो शाम तक उसको वाजिबुल कत्ल करार दे देंगे। जी बिल्कुल, ठीक है, जी ऐसे ही, तो अब मंजरे आम पे दीन की धज्जियां उड़ रही हैं। बेशक, ठीक है, जो इतना कुफराना लफ्ज बोल रहा है जी कि बिल्कुल, इतनी जल्दी तो रब भी शफा नहीं देता, वो खुदा की जात तो वो है कि जो एक सेकंड से पहले तेरी आवाज सुनती है। जी बेशक, ठीक है, बेशक, बेशक, अल्लाह पाक ऐसा सा मेहरबान है, ऐसा रहीम और करीम है जी बेशक, कि जो मुर्दे को जिंदा कर देता है। ठीक है, मरे इंसान को उठा देता है। बेशक, बेशक, तू कहता है इतनी जल्दी रिलीफ। वो भाई 200 रुपया पेट्रोल बढ़ा दिया, जी। वो 2-2 4-4 रुपए जैसे भीख बकारी को देते हैं, जी वैसे कम हो रहा है। वो कम हो रहा है। जी बिल्कुल, उसको कह रहा है जी इतनी जल्दी तो रिलीफ, जी बेशक, हमें इतनी रिलीफ दी है।
यार इंतहा हो गई है बगैरती की, और जी, इससे आगे क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे। जी तो अल्लाह पाक बस गरीबों का अब हामी नासर है, जी वही मुहाफ़िज़ है, वही बस सबको खिला के सुला रहा है जैसे भी है। जी बेशक। तो हम में भी कुछ कमियां हैं, कोताहियां हैं कि हम भी कोई अपने दीन को छोड़ के थोड़ा सा ख्वाहिशातों में बढ़ गए हैं, जी अपने हकीकी कलमे को छोड़ गए हैं, झूठ मंजरेआम पे है, बेहयाई मंजरेआम पे है, मिलावट मंजरेआम पे है। जी बेशक। तो फिर ऐसे ही जालिम हुक्मरान आएंगे ना हम पे, बेशक बेशक। तो हमें भी तो थोड़ा बहुत गौर करनी चाहिए। जी बेशक, ये कुरान का फैसला है ना जी बाबा जी, यहाँ पे जैसे ही अवाम जैसे ही वहाँ वैसा। वैसा हाकम, जी बेशक। तो इसलिए हमें भी गौर करनी चाहिए। जी बेशक। तो अल्लाह पाक हमें भी तौफीक अता फरमाए जी हाँ। कि इस पे गौर व फिक्र करने की, जी। और हमारे आलम दीनों को चाहिए कि मिलकर नफरत से निकालें सबको। जी बेशक। जो अपने पेट की खातिर इन्होंने एक दूसरे के अंदर इतनी नफरत भर दी है, जी ठीक है, एक दूसरे के अंदर इतना खिलाफ इनको कर दिया है, कोई कौम में बट गया, कोई मजहब में बट गया, कोई फिरके में बट गया, जी सब बटे हुए हैं, सब एक दूसरे को नफरत की नजर से देख रहे हैं। जी तो अल्लाह सब का हामी नासर है, बस अल्लाह पाक सब पर रहम फरमाए। जी बेशक। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, जैसे हम एक आम लोग हैं, हम इतनी आवाज़ उठा रहे हैं, अगर ये सब लोग जैसे आज़ाद कश्मीर आवाज़ उठा रहे हैं, सब लोग खड़े हों आवाज़ उठाएं, तो अल्लाह पाक हो सकता है हम सब पर मेहरबान हो जाए, वरना नहीं तो हम ऐसे एक एक करके मारे जाएंगे और ये जालिम हमें मारते रहेंगे। तो इजाज़त चाहते हैं, मिलते अगले विला के साथ। अस्सलाम वालेकुम।